नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पत्थर के भूत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। प्रताप नगर के दोनों राजकुमार जुड़वा थे, इसलिए उनकी आदतें भी एक समान थी। दोनों ही भला के क्रूर थे। इंसानी जान की उनके नजरों में कोई कीमत नहीं थी। छोटे, सामने देख, शिकार जा रहा है, तो फिर देर किस बात की है बड़े। हो जाए मुकाबला, हो जाए। या अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर वो बेचारी घबरा कर पलटी और बुरी तरह चिल्ला उठी, बचाओ। लेकिन उस बियावान में उस बेचारी को कौन बचाता। खच। वाह, क्या निशाना लगाया है। तुम जीत गए बड़े। आओ दूसरे शिकार की तलाश करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद दूसरा शिकार। एक बार फिर घोड़े दौड़े। या हे भगवान, स्वयं को बचाने की कोशिश में उसके हाथों से बच्चा निकल गया। मेरा बच्चा। दोबारा उसे अपने बच्चे को गोद में लेने का मौका नहीं मिल सका। खच। आ और हवा में उछले अबोध बालक को जमीन पर गिरने नहीं दिया छोटे राजकुमार ने। खच। क्यों बड़े, मैं तुमसे बड़ा शिकारी हूं ना। हाँ छोटे, मान गए तुझे। उन जालिमों के हाथों मारे गए तीनों इंसान एक ही परिवार के थे। उनके बूढ़े पिता ने बदला लेने का दृढ़ संकल्प लिया। मैं राजकुमारों से बदला लूंगा, उन्हें मार डालूंगा। दोनों राजकुमार जंगल स्थित शिकारगाह में ठहरे हुए थे। छोटे, हम कल सुबह महल वापस चलेंगे। ठीक है। तभी उनकी मौत खिड़की से भीतर प्रविष्ट हुई। या तलवार लहराई और जालिमों के सिर कटकर गिरे। खच खच। राजकुमारों को मार डालने का संकल्प पूरा करने के बाद जोरा सिंह ने भी आत्महत्या कर दी। जय भोलेनाथ। खच। आ पर्यटक दल को ये कहानी सुनाकर गाइड ने खंडहर के फाटक की ओर संकेत किया। ये उन्हीं राजकुमारों के भूत हैं जिन्हें राजा ने शिकारगाह के फाटक पर स्थापित कराया था। स्थानीय लोग इन्हें शैतान कहते हैं, क्योंकि ये दोनों हर अमावस की रात जीवित हो जाते हैं और अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। एक युवा जोड़े सतीश और सरला ने कहानी को गंभीरता से सुना था। बकवास, मैं नहीं मान सकता। ये सच है साहब। कल अमावस की रात है। आप देखेंगे इस क्षेत्र का हर आदमी इनके डर से शाम से ही अपने घर के अंदर चला जाएगा। गाइड की बातों ने सतीश के मन में उत्सुकता जगा दी थी। टूरिस्ट कॉटेज वापस पहुंचने के बाद भी वो उन भूतों का ख्याल दिल से नहीं निकाल पाया था। हम कल वापस नहीं जाएंगे सरला। मैं देखना चाहता हूं कि अमावस की रात में वे शैतान क्या सचमुच जीवित होंगे। अगली रात मैं खंडहर तक जा रहा हूं सरला। तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं है। सतीश अकेला ही खंडहर की ओर चला जा रहा था। गाइड ने ठीक कहा था, सब लोग अपने घरों में घुस चुके हैं। खंडहर के फाटक पर पहुंचते ही उसके मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। ओह, वे भूत कहाँ गए। उसने अपने बाहों में चिकोटी काटी कि शायद वो नींद में हो, लेकिन ये हकीकत थी कि दोनों भूत गायब हो चुके थे। हे भगवान, तो क्या वे सचमुच जीवित हो गए हैं। टॉर्च का प्रकाश नीचे पड़ा तो भारी कदमों के निशान दिखाई दिए। ये निशान उसी दिशा में गए हैं जिधर से मैं आया हूँ। कहाँ गए होंगे दोनों। वो तेजी से उन निशानों के पीछे जा रहा था कि अचानक वो घबरा कर पलटा। तुम। जी साहब, आपको इधर अकेले आते देख मैं पीछे चला आया था, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। वे दोनों भूत इस समय खंडहर के बाहर नहीं हैं, वहां से गायब हो चुके हैं। वे जीवित हो गए हैं होंगे साहब। अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, जल्दी चलिए यहाँ से। गाइड के साथ वो अपने कॉटेज पर पहुंचा। भीतर विचित्र दृश्य था। सरला।
सरला सिर्फ बेहोश थी। चेहरे पर पानी डालने से उसे होश आ गया। ओह सतीश, सुबह सुबह क्या हुआ सरला, कुछ बताओ तो। सरला ने बताया कि वो सोफे पर बैठी बैठी ऊँघ रही थी कि अचानक धाड़ कौन है। इसी पल द्वार पर दोनों राजकुमार प्रकट हुए थे। शिकार, हे भगवान, ये मेरा शिकार है बड़े। ठीक है छोटे। हे राम, ये तो वही राजकुमार हैं। मैं घबराकर पीछे हटी तो टेबल से उलझकर नीचे जा गिरी। धड़ाम। वो शैतान रास्ते में आई चीजों को ठोकर से दूर फेंकते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। तभी मेरे हाथ में पत्थर की भारी एस्ट्रे आ गई। मैंने एस्ट्रे उस पर खींच कर मारी। एस्ट्रे उसके नाक पर जाकर लगी थी। उफ। उसके बाद मैं भय से बेहोश हो गई। शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई सरला। वे दोनों अवश्य ही वही शैतान थे। ये आप कैसे कह सकते हैं सतीश जी? हो सकता है आपकी पत्नी ने कोई सपना देखा हो, लेकिन मैंने तो सपना नहीं देखा। मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। वे दोनों भूत अपने स्थान से गायब हैं। किसी को विश्वास नहीं आया था, इसलिए सब उसी समय खंडहर की ओर चल पड़े। पत्थर के भूत भला कैसे गायब हो सकते हैं? नहीं, मैं सौगंध खा सकता हूँ कि कुछ देर पहले ये यहाँ नहीं थे। टॉर्च का प्रकाश एक भूत के चेहरे पर पड़ा तो सतीश चिल्ला उठा, अरे देखो, उसकी नाक टूटी हुई है। मैंने इसकी नाक पर ही एस्ट्रे मारी थी। अब तो आप लोगों को हमारी बात का विश्वास आ गया होगा। सभी संशय में पड़ गए कि विश्वास करें या ना करें, लेकिन सच्चाई तो खुली किताब की तरह सामने खड़ी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कल के पहरेदार। लालच, वो भी धन का, इंसान को अंधे कुएं में भी ले जा सकता है, और विशाल खजाना हाथ लगने की उम्मीद हो तो कुछ ऐसे ही आशा लेकर डॉक्टर कॉल और उनका असिस्टेंट पीटर पेरू देश में इंका जनजाति के लोगों के पवित्र सूर्य मंदिर के तहखाने में मौजूद है। खजाना, क्या खजाना मिल गया सर? ओह यस, मिल गया। नहीं, खजाना तो नहीं, पर इन दीवारों पर गुदे संदेश में उस खजाने का पता अवश्य मिल गया, जो शायद यहाँ के लोगों ने अपनी याददाश्त के लिए यहाँ लिख छोड़ा है। खजाने का नाम सुनकर घंटिया सी बज उठी पीटर के दिमाग में। क्या लिखा है डॉक्टर कॉल, बताइए। नहीं पीटर, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। तुम जानते हो, यहाँ पर हम पेरू सरकार की इजाज़त से आए हैं। यहाँ की किसी भी वस्तु को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देती है। पेरू सरकार, यहाँ मौजूद एक ईंट को भी छूना वर्जित है। उफ, तुम शायद पागल हो गए हो डॉक्टर कॉल। यहाँ हमें कौन देख रहा है? ये वहम निकाल देना अपने दिमाग से कि हमें यहाँ कोई देख नहीं रहा। अगर तुमने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। अचानक सकरे पहाड़ी रास्ते पर लड़खड़ा गया डॉक्टर कॉल। ओह डॉक्टर कॉल, मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दूंगा डॉक्टर कॉल। ओह पीटर, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो हजारों फीट गहरी खाई में गिर गया था। रात होने पर विश्राम करना उचित समझा दोनों ने। क्या हम खजाने के आसपास हैं डॉक्टर कॉल? यहाँ से और कितनी दूर है खजाना? ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें उस प्राचीन मंदिर के बारे में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में मैंने पढ़ रखा है और जिन पर मैं यकीन करता हूँ। वो कौन सी बातें हैं डॉक्टर कॉल? यहाँ की इंका जाति के लोगों का विश्वास है कि उनकी आत्मा मरने के बाद भी जिंदा रहती है और सदियों से मौजूद मंदिर और खजाने की रक्षा करती है। अगर तुमने वहाँ की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो वो आत्मा तुम्हारा क्या अंजाम करेंगी तुम सोच सकते हो। शायद ठीक ही कहा था डॉक्टर कॉल ने। मौत खड़ी थी उनके सिर पर। डॉक्टर कॉल ने उस दिन घटने वाली बातें डायरी में लिखी और पीटर को गुड नाइट कहकर अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया। ये बुढ़ा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके साथ
यहाँ तक झक मारने नहीं आया। शायद ऐसे ही मौके की तलाश में था पीटर। मुझे पता था इस प्राचीन मंदिर के बारे में और मुझे यकीन था यहाँ खजाना अवश्य होगा। इसलिए ही तो मैं तेरा असिस्टेंट बना था बुढ़े। आहट पाकर हड़बड़ाकर उठ बैठा कॉल। ये क्या है पीटर? बेवकूफ़ मत बनो पीटर। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे वहां तक पहुंचने से न आत्मा रोक सकती है और न तुम। ठक, एक जबरदस्त वार और होश कायम ना रख सका कॉल। डायरी से वो पन्ना फाड़ दिया जिसमें लिखा था खजाने का राज। सारा खजाना अब मेरा है। लालच हावी हो चला था उस पर। शीघ्र खजाने तक पहुंच जाऊंगा मैं। ये आवाज कैसी? वो बूढ़ा अगर मरा नहीं होगा तो भी मेरा पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत दूर आ चुका हूं और खजाना मेरे पास है। वो बढ़ा ही जा रहा था पागलों की तरह। लालच डर पर बुरी तरह हावी था। ओह, मुझे हर कदम पर यह आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मेरे आसपास हो? शायद वहम होगा मेरा। उस काली रात में जंगल को और भूतों के साए को पार करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया वो। आखिर मिल ही गया मंदिर। मंदिर के अंदर आ गया पीटर। यहीं कहीं होगा खजाना भी। शायद इनमें होगा खजाना। ओह, ये आवाज। ओह, शायद तहखाने में है खजाना। थैंक गॉड। अब पीटर ने जरा भी देर ना की वो सीला उठाने में। वाह, सीढ़ियाँ भी हैं। उस बुढ़े की बात मानता तो रह जाता वहीं पर। पीटर सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में पहुंच गया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। और इसके पहले की जो स्टोरी थी वो सिर्फ अमावस्या के दिन ही वो जो दोनों राजकुमार के भूत हैं वो जीवित होते हैं। तो अमावस्या इतनी जल्दी नहीं आने वाली थी और वो साल में एक ही बार आती है, या सिर्फ जिस दिन अमावस्या रहती है उसी दिन वो लोग जीवित होते हैं। इसलिए वो कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई थी मेरे ख्याल से। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।